हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, घड़ी में आप लोगों ने टाइम देख लिया है, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। और रात को जब हम ननद जी के घर से आए थे तो हमें 10:30 बज गया था। सोते सोते वही 11 साढ़े 11 हो गया था और नेक्स्ट डे हमें निकलना भी था। तो आप देख सकते हैं अभी अंधेरा है सब जगह। और मम्मी जी ने सुबह 4 बजे ही जगा दिया था और मम्मी जी तो आज 2 बजे की ही जगी हुई हैं। उन्होंने ना सब्जी पूड़ी सब बना के तैयार कर दी है और तब जाके हमें 4 बजे जगाया है। तो बस मैं भी यहाँ पे अपनी पैकिंग के लिए लग गई हूँ, क्योंकि ना जो हमारी गाड़ी है ना उसमें आज कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे की गाड़ी से जा रहे हैं, परिवार में ही है। तो इसीलिए जल्दी टाइम से निकल जाएंगे तो फिर टाइम से वो भी उस साइड से फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि ना हमारे गाँव से कानपुर बहुत ज़्यादा दूर है, 4 घंटे इधर से लग जाते हैं और 4 घंटे उधर से भी वापस आने में लग जाएंगे। तो बस इसीलिए तो बस मैं यहाँ पे अब अपने सारे देवी देवताओं को पैक करने लगी हूँ। वहाँ से भी सबको लेके आना पड़ता है और फिर यहाँ से भी सबको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ना फिर दिवाली वाले दिन सारे देवी देवता अगर मैं कानपुर में छोड़ के आऊँ तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे तो पहले से ही सारे देवी देवता हैं, पापा जी पूजा करते हैं, मम्मी जी भी पूजा करती हैं। तो इसलिए फिर मैं साथ में अपने सारे देवी देवताओं को लेकर जाती हूँ। तो जिस तरीके से मैं अच्छे से बिठाल कर लेकर आई थी, सेम उसी तरीके से फिर दोबारा से सभी को अच्छे से बिठाल देती हूँ, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो रास्ते में जाते समय। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर ना सबको लिटा दूँ तो वो आराम से सोते हुए चले जाएँ। मम्मी जी लगी हुई हैं अपने कामों में, आप पीछे देख सकते हैं। मम्मी जी ने ना सुबह उठ के पेड़े भी बना दिए हैं और सब्जी बनी हुई रखी है आलू की सूखी, और नीचे वाले टिफ़िन में पूड़ियाँ भी बनी रखी हैं। अब ना मम्मी इधर दूध कर रही हैं एक बोतल में, तो एक में दूध कर देंगी और एक में मट्ठा कर रही हैं और साथ के साथ चाय भी बनाती जा रही हैं। सच में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, मेरी वीडियो में एक बार कमेंट भी आया था कि दीदी आप बताती क्यों नहीं है अपनी सासू माँ के बारे में कि आपकी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। तो मैं तो अपनी हर वीडियो में ही बताती हूँ कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। तो वो जो कमेंट था वो यही था कि आप एक्सप्लेन किया करो कि आपका और आपकी सासू माँ का रिश्ता कितना अच्छा है, वरना आजकल तो ना सास में और बहुओं में बस फूटन ही पड़ी रहती है, कोई किसी का मुँह देखना ही नहीं चाहता है। सच बता रही हूँ कि मैं ना अपने रिश्तों को ज़्यादा खुल के नहीं बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ना यहाँ पर जो पॉजिटिव कमेंट करने वाले होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो मैं बस उतनी ही चीज़ें दिखाती हूँ जितनी चीज़ों को आप समझ सकें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा रिश्ता है, मेरा मेरी मम्मी के साथ, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ, मेरा मेरे परिवार के साथ, तो उस रिश्ते को मैं ज़्यादा खुल के आप लोगों के सामने नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि फिर आप लोग समझते नहीं हैं। बस यही एक रीज़न है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, सच में सास नहीं है, ये मेरी माँ से बढ़कर हैं। और मेरी मम्मी तो मुझे डांट भी देती हैं, आज भी जब मेरी शादी को 10 से 12 साल हो गए तब भी मेरी मम्मी मुझे डांट देती हैं। लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी भी, 11 से 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कभी तो मुझे सोते से नहीं जगाया कि तुम जग जाओ। अपनी मर्जी से जब मैं खुद बोल के सोऊंगी कि मम्मी मैं लेट हो जाती हूँ मुझे जगा देना, तब वो जगाई हैं। आज के ज़माने में ऐसी सासू माँ मिलना, ये मान लो कि उस जन्म में कुछ बहुत अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, कुछ बहुत अच्छा दान पुण्य किया होगा मैंने, जब मुझे ऐसी सासू माँ मिली हैं। तो बस जो है, देखिए जो है, जो दिखता है वही आपके सामने है। जैसी मेरी सासू माँ हैं वैसी ही आपके सामने हैं। देखिए वो काम करती हैं मेरे साथ में अच्छी हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अब लोग कहते हैं कि दीदी हर किसी की सासू माँ आपकी जैसे नहीं होती, तो हाँ ये भी है, नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको सासू माँ के साथ बना के रखनी चाहिए। आप तो बहुत कोशिश कर रही हैं बनाने के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान भी तो तैयार होना चाहिए आपके साथ बनाने के लिए। तो बस अब यहाँ पे दादी और पोते का प्यार चल रहा है और 4 से 5 दिन हो गए इस बार हमें यहाँ पे आए हुए। तो बस मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ, मम्मी जी तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैं, बच्चों को देख के बस थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं। और मैं तो जब यहाँ से जाती हूँ ना तो मम्मी को भी देख के इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बच्चों की वजह से मम्मी जी ने भी मुझे छोड़ रखा है कानपुर में कि कहीं ना कहीं ये पढ़ जाएं, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं चलो बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाएं, आगे तो वापस मुझे यहीं रहना है, अपनी सासू माँ के पास में ही रहना है। भाई तुम्हें भूख नहीं आती, हम बिल बिल आए रहे कि भूखे हो गए आए के जाम पार रहे लगाए के बाहर यही खाए होंगे पारे पारे अरे साए गए आते चावल पे। तो फ्रेंड्स, जब भी विदा होने की बारी आती है, फिर चाहे वो ससुराल से हो या फिर मायके से हो, तो बस मेरे जहन में एक ही गाना आता है, जो कि है ये, गुजरे हुए लम्हों की यादें हर वक्त हमें तड़पाती हैं, एक साया बन के आती हैं और एक साया बन के जाती हैं।
तो बस यही एक चीज़ है, मुझे मतलब मैटर नहीं करता कि मेरी ससुराल से विदा हो रही है या फिर मायके से विदा हो रही है, मेरा हर जगह सेम ही अटैचमेंट है। जितना मेरी मम्मी से मेरा अटैचमेंट है उतनी ही मेरी सासू माँ से मेरा अटैचमेंट है, उतना ही ससुराल से है और उतना ही मायके से है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं ससुराल को मतलब जाओ मायके जाओ या फिर मायके से ससुराल जाओ, ऐसा नहीं, जहाँ पर आ गई वहाँ पे मुझे अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे बेटू ने अभी पैर छू लिए हैं मम्मी के और अब मेरी बारी है। और इस बार मम्मी जी अब जल्दी आ जाएंगी, हमारे पास में लब्बू का बर्थडे है दिसंबर में, तो मम्मी जी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, आना जाना होता रहता है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई की वजह से छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं आ पाते हैं। और क्योंकि सुबह का समय है, आधा घंटा लग गया होगा, 5 बज गए होंगे, तो फिर मैंने दीदी वगैरह किसी को नहीं जगाया, सभी लोग सो रहे हैं। सबकी नींद एक बार डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बाद में नहीं आती है, तो फिर जाना तो है ही। थोड़ी देर के लिए अगर जग भी जाएंगी तो फिर क्या, इसलिए घर में किसी को भी नहीं जगाया है। और अब हम लोग जाने लगे हैं और अंदर से दिल एकदम धक 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 कर रहा है। अजीब सा ही ये लग रहा है कि इतने दिन बाद अब वहाँ पे कैसे जाके रहेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता था, पूरा एकदम भरा हुआ परिवार था। और अब मम्मी जी यहाँ पे कंबल लेकर आई क्योंकि सुबह का समय है और गौतम देवर जी भी यहाँ पे जग गए हैं। पापा जी अभी नहीं आए हैं, तो बस पापा जी का वेट किया था। वैसे पापा जी 5 बजे तक आ जाते हैं, तो बस अब जाने लगे हैं। बच्चों के लिए कंबल ले लिया है कि आराम से इन्हें उड़ा देंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी नींद में ही हैं, तो ये सो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा जी भी आ गए हैं जस्ट खेत से। पापा जी हमारे खेत पे ही सोते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे बाजरा वगैरह रखा हुआ है। और वैसे ना पूरी साल पापा जी वहीं पे सोते हैं, क्योंकि ना कुछ फसल होती ही रहती है और गांव में जो जानवर वगैरह रहते हैं ना वो फसल को ख़राब कर देते हैं, तो बस इसलिए। तो अब यहाँ से पापा जी का भी आशीर्वाद ले लिया है, रास्ते में ही ये हमारे देवी देवता पड़ते हैं, तो इनका भी आशीर्वाद ले लिया है। और ये ना ताई सासू माँ भी जग गई हैं और इनके जो बेटे हैं वो हमारे यहाँ पर ही काम करते हैं, तो बस इन्होंने भी ना दिवाली की जो भी मिठाई है वो उनके लिए भेज रही हैं। तो गांव में इतना अच्छा लगता है आने के बाद, ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी के मन में कोई भी भेदभाव है। तो चलिए सब यादों को पीछे छोड़कर और वापस से अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहें। अब तो इस वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे 8 दिन हो गए हैं, तो वो फीलिंग नहीं है। लेकिन अगर शायद मैं जिस दिन आई थी और उसी दिन इस वीडियो में मैं अगर वॉइस ओवर करती तो मैं रो ही देती, ये इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और इस जगह के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये वही जगह है जहाँ पर हमें भूत दिखा था। अब पता नहीं है कि वो भूत था या फिर इंसान था, तो फिर दोबारा से हस्बैंड ने उसी ढाबे पर आके ना रोक दिए कि थोड़ा सा चाय पानी पी लेंगे। फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा जो हमारा सफ़र है वो तय हो चुका है और उसके बाद अब हम रुक गए हैं हाईवे पे, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे। वैसे तो घर से पीकर आए थे, लेकिन फिर भी ना एक बार थोड़ा सा पी लें, और बच्चे पकौड़ी वगैरह कुछ खाएंगे तो खा लेंगे। बच्चे दोनों इधर खड़े हुए हैं, वहाँ पे खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, और जो हमारी खुद की गाड़ी है डस्टर, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसकी जो स्टीयरिंग है उसमें कुछ दिक्कत है। और हमें ना एकदम मॉर्निंग में निकलना था, तो रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हम लोग उस वाली गाड़ी से नहीं आए। जीजा जी आएंगे तो वो बाद में ले आएंगे, जीजा जी भी कानपुर में ही रहते हैं। तो बस चलिए चाय पानी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और अभी हमें 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। सुबह 5:30 बजे घर से निकले थे और आई थिंक अब सब में हो रहा है। अनी कितना बज रहा है? 7:43 हो गए हैं और आई थिंक अभी 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को और लग जाएगा। तो चलिए चाय हमारी बन रही है, पकौड़ियाँ भी बन रही हैं, और फिर उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे ना अभी ब्रेकफास्ट में पकौड़ी और चटनी ही मंगाई है, साथ में ही कुल्हड़ वाली चाय, तो बस पी लेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे घर पे। वैसे तो मम्मी जी ने भी खाना बनाया था, मैंने आपको बताया था, सूखी सब्जी और पूड़ी, लेकिन सुबह सुबह खाने का दिल नहीं था, ना ही बच्चों का और ना ही हस्बैंड का, तो चलिए उनको तो हम घर पर जाके खा लेंगे। और अनी यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा है, अनी से मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाती है और अनी बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करता है, लब्बू भी बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करता है। तो ये बिल्कुल ना जो हाईवे है उससे लग के ही है। और यहाँ पे ना हस्बैंड पूछ रहे हैं उनसे और वही दिखा रहे थे वीडियो में कि जब हम पिछली बार रात में आए थे तो आपके यहाँ पे था कोई, ये कोई इंसान है या फिर हमें कोई दिखा था? तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पे है एक आदमी जो कि हमारे यहाँ पे एक काम करता है, इसे कोई बीमारी है और उसके चक्कर में इसका जो फेस है वो ऐसा हो गया है। तो मैं अगर थंबनेल मुझे मिल जाएगा तो मैं साइड में लगा दूँगी, वीडियो तो शायद नहीं होगी मेरे पास, लेकिन थंबनेल में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हमारा ये जो डाउट था ना ये भी क्लियर हो गया है।
और ज़्यादातर हम इसी ढाबे पे खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि ये भदौरिया हैं और हस्बैंड ना हर जगह खाना वाना खाना इस तरीके से पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसलिए चलिए हमें यही लगता था कि पता नहीं कौन था, तो थोड़ा सा जब आते थे तो डर भी लगता था कि कहीं दोबारा से ना दिख जाए, और आना जाना तो लगा ही रहता है। तो चलिए ये डाउट भी क्लियर हो गया। और उसके बाद ये देखिए फिर दोबारा से हम आ गए हैं अपने घर 4-5 दिन के बाद, और उतरते ही दिल बिल्कुल धकर धकर हो रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, आना ही है। और मम्मी जी की भी मजबूरी है गांव में रहना, खेती बाड़ी है, पापा जी हैं और दादी सासू माँ हैं जो कि अभी इस समय नहीं है, वो अपने मायके गई हुई हैं। तो चलिए मैं आ गई हूँ वापस से अपने घर पर, और देखते हैं कि मुझे सेटल होने में कितना समय लगेगा। और सामान जितना भी है, बकाया सामान हम छोड़ कर आए हैं क्योंकि गाड़ी में स्पेस कम था, तो जो ज़रूरत का सामान था बस वही लेकर आए हैं। अब जीजा जी बाद में आएंगे तो वो सामान को ले आएंगे अपनी गाड़ी में। तो ठीक है, फिर आज का ये व्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस व्लॉग में, क्योंकि ना जब आने का समय होता है तो कुछ भी मेरा सूट नहीं करता दिल बनाने का। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।